उसके लिए कुछ भी नहीं थी मैं, ना उसकी बीवी, ना महबूबा और ना ही बहू, बस एक वीजा का जरिया थी। और जब अब्बू को ये सब सहना पड़ा तो उन्हें कैंसर हो गया। दूसरा जख्म आप जानते हैं मुझे कब लगा, जब मेरे मां बनने की खुशी को भी जिल्लत में बदल दिया गया। कुछ वक्त बाद अब्बू के दोस्तों के जरिए दूसरा रिश्ता आया। सबने पसंद किया और दोबारा निकाह कर दिया गया। पहले तो खामोशी से सब चलता रहा, मगर शादी के दूसरे दिन से ही शौहर का रवैया बदल गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, इल्जामात, हाथापाई। मेरे अब्बू के घर में ही मुझ पर तशद्दुद शुरू हो गया। मैं कहती रही मेरी क्या गलती है, मगर किसी ने नहीं सुना। फिर मैं उम्मीद से हुई, बेटा पैदा होने वाला था, लेकिन वो मार और तशद्दुद अभी भी जारी था। घर वाले अब नाराज हो गए थे। 2 गाड़ियां थीं, मगर मुझे अस्पताल बस में जाना पड़ता। बेटा पैदा हुआ, किसी ने ना पूछा, ना ही कोई खुशी मनाई गई। ना शौहर ने, ना अपनों ने कोई खुशी ना मनाई। बेटा 1 माह का हुआ तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की। 15 दिन अस्पताल में रही, मगर किसी ने न पूछा। फिर एक दिन मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाई। शौहर ने इतना मारा कि जानवर भी ना मारे, मगर फिर भी मैंने उसे बचा लिया। 6 साल, 6 लंबे साल मैं जिंदा तो थी, मगर जीती नहीं थी। फिर एक दिन अब्बू के कहने पर खुला ली, मगर जीत के भी हार गए। तीसरा जख्म जानते हैं कि क्या लगा मुझे? जिसे मोहब्बत समझा वो सबसे बड़ी सजा बन गई। मेरा बेटा 5 साल का था जब वो शख्स मेरी जिंदगी में आया। मोहब्बत की बातें, ख्याल, बातें। मैं रिश्तों की भूखी थी। मुझे इज्जत, प्यार, मान नहीं मिला था। मैंने उसकी मोहब्बत में ये मान लिया कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब्बू की वफात हो गई थी। सबने कहा ये लड़का सिर्फ कनाडा आने के लिए ड्रामा कर रहा है, मगर मैं तो इश्क में कैद हो चुकी थी। मैं सादात फैमिली से थी, वो नीच जात का था, मगर मैंने सब छोड़ा। अपनी इज्जत, खानदान, सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया। 2012 में उससे निकाह करके अगले दिन कनाडा वापस आ गए और किस्मत ने यहाँ नया जख्म दे दिया। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बच्चे के साथ इलाज, स्पॉन्सरशिप, हर काम मैंने किया। उसे कनाडा बुलाया, खुद टिकटें ली, बार बार पाकिस्तान गई, हर खर्चा खुद किया, मगर वो कुछ ना देता। बस सिर्फ नाम का शौहर था, दिल से नहीं। 2017 में वो कनाडा आ गया। मैं खुश थी, लेकिन वो ना मुझ पर एक पैसा खर्च करता, ना ही बेटे पर। 6 साल यूं ही गुजर गए। फिर जब उसको सिटीजनशिप मिल गई, उसने मुझे और मेरे बेटे को पुलिस के जरिए घर से निकलवा दिया। और यूं 14 जनवरी 2025 को मुझे कोर्ट के जरिए तलाक मिल गई, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाज के। मेरी कुर्बानियां, मोहब्बतें, आंसू सब बेमोल हो गए थे। और आज मेरा बेटा 22 साल का है। ना वो नौकरी करता है, ना ही मेरी इज्जत करता है, ना वो मेरी तकलीफ को समझता है, ना मैं किसी को अपनी तकलीफ और अपने जख्म दिखा सकती हूँ। अब सवाल ये है कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूं? क्या सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी है, या बार बार मरने का नाम जिंदगी है?